बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे बारिश और पानी के हवाले से। बारिश के पानी की निकासी क्यों नहीं होती? सिटी 41 ने खोज लगा लिया। वासा की 14 डिस्पोजल स्टेशंस पर जनरेटर्स ना होने का इंकशाफ सामने आया है। मुतादिद खराब, बारिश के दौरान बिजली मुअत्तल हो जाती है। जनरेटर्स ना होने से बरसाती पानी की निकास मुश्किल हो जाती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रमजान मिर्जा। रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मानसून का मौसम जो है वो जारी है। कभी भी फैसलाबाद में छाए बादल जो हैं वो बरस सकते हैं और जलथल एक हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वासा की तैयारियां सिर्फ कागजी हद तक दिखाई दे रही हैं। हम इस ऐसे ही डिस्पोजल स्टेशन पर मौजूद हैं और वहां पर जो जनरेटर की सूरत हाल है वो अभी आपको उस्मान दिखा भी देते हैं। उस्मान, दिखाइएगा। ये सूरत हाल है जनरेटर की और ये वही जनरेटर हैं जो आमतौर पर बरसाती मौसम में इस्तेमाल किए जाने होते हैं और ये डिस्पोजल स्टेशंस जहां पर पानी होता है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिजली बंद होती है तो जिस वजह से कई एक मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। वासा की जानिब से दावे भी किए गए कि भरपूर तैयारियां जारी हैं और मुख्तलिफ जगहों पर डीसिल्टिंग की जा रही है। लेकिन ये जनरेटर जो है वो वासा के दावों की कलाई खोल रहा है। नजर ये आ रहा है कि वासा इस बार भी जो है वो ग्रेविटी का इंतजार करेगा कि पानी खुद ब खुद फैसलाबाद शहर से बाहर निकले, वो सीवरेज का हो, बरसात का हो या बारिश के बाद की सूरत हाल। लेकिन इसमें यह भी नज़र आ रहा है कि वासा के जो 38 डिस्पोजल स्टेशन हैं वहाँ पर मौजूद या तो जनरेटर ख़राब हैं और 14 डिस्पोजल स्टेशन ऐसे भी हैं जहाँ पर जनरेटर सिरे से मौजूद ही नहीं। वासा को मानसून ग्रांट भी मिलनी थी जो कि अभी तक नहीं मिल सकी। बेल आउट पैकेज मांगा, वो भी नहीं मिल सका। तहम सिविल वर्क के लिए वासा को जो है वो अरबों रुपए की एलोकेशन हुई है जिसके ऊपर काम जारी है। लेकिन अगर इस तरह के जनरेटर जो हैं वो वासा के मुख्तलिफ डिस्पोजल स्टेशन के ऊपर मौजूद रहते हैं और उनकी मुरम्मत नहीं होती और वो मानसून के दौरान जब जब बिजली बंद होगी तो उस दौरान अगर काम नहीं करेंगे तो फैसलाबाद के कई इलाकों में सीवरेज और बरसाती पानी के मसाइल पैदा होंगे। जनरेटर्स काम नहीं करेंगे तो सीवरेज और बरसाती पानी जमा रहने के मसाइल पैदा होंगे। रमजान मिर्जा, आप हमें आगाह कर रहे थे। झंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के तहत मिलने वाला आटा खत्म। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए खार। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में बेचा जाने लगा। आपको बता रहे हैं झंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के तहत मिलने वाला आटा खत्म हो गया। तफसीलात जानने की मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और शहर में अशिया खुरोनोश और सब्ज़ी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और इसके साथ साथ जो झंग के यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर आटा भी नायाब हो चुका है और ये वजह है कि सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी खार होने लगे हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ईद से कबल जो है वो सब्सिडी के तहत दिए जाने वाले आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि वो सस्ता आटा ख़रीद सकें। इस वक्त मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 1100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर से मिलने वाला सस्ता आटा किसी नेमत से कम नहीं है। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आटा मार्केट में कितने का मिल रहा है? अब स्टोर पे नहीं है, क्या परेशानी हो रही है? ये आटा मार्केट में तकरीबन 1100 का कट्टू मिल रहा है जनाब, 15 किलो का। यूटिलिटी स्टोर पे आटा मिल नहीं रहा। हमारा मुतालबा ये है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा फराहम किया जाए और हमारी जो ईद की खुशियाँ हैं वो जो उसमें इजाफा किया जाए। हमें आटा 20 किलो का जो यूटिलिटी स्टोर से मिलता है वो रियायत से मिलता है 800 रुपये का। हमारा मुतालबा है हुकूमत से, गवर्नमेंट से कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा जो है वो वाफर मकदार में मैसर किया जाए क्योंकि गरीब आदमी ईद में खुशियाँ मना सके। बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं उनका ये कहना है कि 20 किलोग्राम आटे का थैला 1100 रुपये में मिल रहा है और 15 किलोग्राम आटे का थैला 890 में फ़रोख्त हो रहा है और 890 में 15 किलो का आटा मिलता है और यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो का थैला जो है वो 800 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। खासा जो फ़र्क है और ये वजह है कि शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुबशिर हसन नकवी, आप आगाह कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करें कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। ईद कुर्बान से कबल टमाटर, अदरक, प्याज महंगे। मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में ओपन मार्केट और डीसी रेट में फ़र्क। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट जारी हो गई है। आपको आगाह कर रहे हैं महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। ईद कुर्बान से कबल टमाटर, अदरक, प्याज महंगे हो गए हैं। मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में ओपन मार्केट और डीसी रेट में फ़र्क सामने आ गया है। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा फ़र्क के हवाले से। मोहम्मद बिलाल डोगर से राबिता मुनक़ता हो गया है। बिलाल डोगर से राबिता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। ईद कुर्बान से कबल टमाटर, प्याज, अदरक सब महंगे हो गए। मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में ओपन मार्केट और डीसी रेट में फ़र्क सामने आ रहा है। हमें दोबारा से ज्वाइन किया है बिलाल डोगर ने। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई ने लगता है कि ईद कुर्बान से कबल आवाम की कुर्बानी लेने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है।
टमाटर, अदरक, प्याज, आलू, चीनी, अंडे, मस्टर्ड ऑयल और गुड़ सब कुछ महंगा हुआ है। टमाटर 47.3, अदरक 14.5, प्याज 10.1, आलू 5.1, जबकि गुड़ 7.5 और चीनी 3.1, अंडे 2.1% महंगे हुए हैं। और ये दादे शुमार खास तौर पर जो एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के कि कौन से शहर की ओपन मार्केट और डीसी रेट में फर्क है, तो वहाँ देखा जाए तो बहुत ज्यादा हैरान कुन बात है कि 43% तक एक कमोडिटी के अंदर फर्क नजर आ रहा है, जो कि ओपनली ये सबूत है कि फैसलाबाद की इंतजामिया ओपन मार्केट के साथ मंसूब अपनी कीमत जो है मुतय्यन करने में नाकाम हो चुकी है। आवाम को ईद से कबल जो बेसिक कमोडिटीज जो कि टमाटर, अदरक और प्याज और आलू का इस्तेमाल होना है, क्योंकि गोश्त है उसकी पकाई के अंदर ये चीजें यूज होनी है, और एक हफ्ता पहले ही उसकी कीमतें जो है वो आपे से बाहर नजर आ रही हैं। और होशरबा इजाफा जो आप बड़ी इजाफा देखें, टमाटर में 43.3%, अदरक 14, बड़ा इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। प्याज 10% तक महंगा हुआ है। तो ये कीमतों में फर्क नजर आ रहा है। आप हमें बिलाल डोगर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सूतर मंडी फैसलाबाद में तेजी का रुझान, गैर मुल्की और मुल्की कॉटन रिकॉर्ड सतह पर कीमतों में 1000 से 1500 रुपए तक का इजाफा हुआ। न्यूयॉर्क कॉटन 84 सेंट से 86.59 सेंट पर हो गई। कॉटन के साथ स्टेपल, पीवी, पीसी सब महंगे हो गए हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं बिलाल डोगर। जी बिलाल, बताइएगा महंगाई के हवाले से। बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी की बात करें तो 2 रोज़ कबल ही पाकिस्तान के मशीर कॉमर्स जो हैं रज़ाक दाऊद का दौरा फैसलाबाद था, लेकिन उसके बाद एकदम से एक दिन के अंदर ही मंडी के अंदर 1500 तक फी बैग के अंदर इजाफा, कॉटन हो, स्टेपल हो, पीवी हो, पीसी हो, इनकी कीमतों के अंदर इजाफा देखा जा रहा है। कामा कमेटी के चेयरमैन कैसे शमस गुच्छा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे क्या वजह क्या है एकदम से मंडी फिर तेज़ हुई है और पाकिस्तानी कॉटन फिर से बुलंदतरीन सतह पे है, इंटरनेशनल मार्केट में भी तेज़ी देखी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डोगर साहब। पहली बात तो यह है, जैसा कि आपको मालूम है कि परसों हमारे अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब फैसलाबाद तशरीफ लाए हैं, तो उन्होंने वो चंद ऐलानात किए हैं जो पहले भी उन्होंने किए हैं, लेकिन जब तक वो ऐलानात जो है इम्प्लीमेंट नहीं होते तो कोई भी बात जो कहना जो अभी कबल वक्त होगा। बाकी सूरत ये है कि आपको पता है कि इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट जो है इस वक्त माशाल्लाह दुनिया में बहुत टॉप पे जा रही है। हमारे एक्सपोर्टर हमारे धड़ाधड़ माल बाहर भेज रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एक्सपोर्ट की वजह से हमारे सारे अदारे जो है सारा मामला सही चल रहा है। अच्छा, उसमें एक फैक्टर ये है कि हमारे जो एसएमईज़ हैं और हमारे जो लोकल यहाँ पे पावर लूम वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो कॉटन जो रुई है उसकी पैदावार बहुत कम हुई है और जिसकी वजह से उसका रेट नीचे नहीं आ रहा है। उस वजह से स्पिनिंग वालों को जो है वो रुई महंगी मिलती है और अल्टीमेटली धागा जो महंगा है। इस वक्त आप जाएं बाज़ारों में चले जाएं, रिटेल पे चले जाएं, होलसेल पे चले जाएं, यकीन करें दुकानें खाली पड़ी हैं, कोई गाहक नहीं, दुकानें मालों से भरी पड़ी हैं, लेकिन गाहक कोई नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि हमारे कपड़े की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कपड़ा बहुत महंगा है, आम आदमी जो है वो कपड़ा बाइंग नहीं कर सकता। इसलिए हम ये बार बार कहते हैं कि खुदा के लिए आपने मुल्क में हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको सस्ता करें ताकि हमारा जो धागा हमारा सस्ता बने, उससे हमारी जो वैल्यू एडेड जो हमारी चीज़ें लोकल हैं या एक्सपोर्ट में वो हमारी सस्ती बने। वो हमारे जी बिलाल डोगर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेहत की सहूलियात के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम, तिब्बी आलात की खरीदारी पर कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड्स, एक्सरे मोबाइल मशीन्स, ईसीजी मशीन्स शामिल, प्लस ऑक्सीमीटर्स, N95 मास्क समेत 61 तिब्बी आलात और अशिया पर छूट। इसी पर तफसीलात जान लेंगे उमर अजमत से। जी उमर। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया और तिब्बी आलात की बैरून मुल्क से दरामद पर रिलीफ फ्राहम करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से इन 61 अशिया पर जो आयद होने वाली कस्टम ड्यूटी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर दी गई है, जिसमें सबसे पहले जो वेंटिलेटर्स हैं जो कि बैरून मुल्क से दरामद किए जाते हैं उनकी दरामद पर ये तमाम ड्यूटियाँ जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। इसी तरह जो PCR सिस्टम है, ECG मशीन है, मोबाइल एक्सरे मशीन है, गॉगल्स हैं, शूज़ कवर्स हैं और इस तरह मुख्तलिफ जो मजमूई तौर पर ये 61 अशिया बनती हैं जो कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए या तो इस्तेमाल होती हैं या फिर उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह जो PCR किट्स हैं उन समेत KN95 मास्क हैं, इन तमाम अशिया पर ड्यूटियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं ताकि इनकी जो दरामदी लागत है उसमें कमी आए और फिर इन अशिया की कीमतों में भी कमी लाई जा सके।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से हुकूमत की हिदायत पर टैक्सीज में रिलीफ का नोटिफिकेशन जो जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इन तमाम अशिया पर रिलीफ 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक यानी कि 6 महीनों तक के लिए ये रिलीफ फराहम किया गया है और मुल्क में रिलीफ फराहम किया गया है। उमर अजमत आप आगाह कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करेंगे, कोरोना केसेस में कमी वाक़ होने लगी है। झंग में 2 अफराद में कोरोना मुस्बत, टोबा टेक सिंह के 1 मरीज में वायरस की तशखीस। चिन्योट में कोरोना का कोई नया मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ है। आपको आगाह कर रहे हैं, कोरोना केसेस में कमी। झंग में 2 अफराद में कोरोना मुस्बत, टोबा टेक सिंह के 1 मरीज में वायरस की तशखीस। चिन्योट में कोरोना का कोई भी मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ है। कोरोना की लहर में कमी वाक़ होने लगी है। झंग में 2 अफराद में कोरोना मुस्बत आ गया, जबकि टोबा में 1, चिन्योट में कोई नया केस सामने नहीं आया है। केसेस में कमी आ गई है। आपको आगाह करें कि चिन्योट में कोरोना का कोई नया मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ है। कोरोना की डेल्टा लहर का खतरा संगीन होने लगा। टोबा टेक सिंह जिले इंतजामिया का वैक्सीनेशन ना लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। समाजी पाबंदियों के साथ सरकारी दफातर में दाखिला ममनू करार होगा। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला टोबा में अभी तक 10% आबादी को भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी, जिसकी वजह से अगर हम बात करते हैं कोरोना केसेस के, तो कोरोना केसेस एक दफ़ा फिर से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। कुछ हद तक कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद बढ़ी तो है, लेकिन अगर हम पूरी आबादी की बात करते हैं तो पूरी आबादी के लिहाज से वो अभी तक सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से ज़िला इंतजामिया ने इस चीज़ का फैसला किया है कि वो तमाम लोग जो कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएंगे वो अब सख्ती की जद में आएंगे। उनके ऊपर समाजी पाबंदियाँ भी लगाई जाएंगी और सरकारी दफातर के अंदर उनका दाखिला भी ममनू करार दे दिया जाएगा। और अगर सरकार के पास उन्होंने किसी भी किस्म का काम करवाना होगा तो उनका वो काम भी नहीं किया जाएगा, और उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक वो अपने आप को कोरोना की डोज नहीं लगवाएंगे और उसका सर्टिफिकेट अपने साथ लेफ्ट नहीं करेंगे। इस वक्त डीसी उमर जावेद का ये कहना था कि जितने भी सरकारी दफातर हैं उनके बाहर बाकायदा तौर पर हम जो नोटिस बोर्ड हैं वो भी अवेजा करेंगे, और साथ ही जो शहरी हैं उनको भी इस हवाले से अवेयरनेस दी जाएगी कि खुसूसी तौर पे वो अपने आप को कोरोना वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये जो हफ्ता है ये कोरोना अवेयरनेस के हवाले से ये हफ्ता खुसूसी तौर पे मनाया जा रहा है, क्योंकि जो डेल्टा वेव है वो काफ़ी ख़तरनाक हो के इस वक्त दोबारा फिर से हमला करने की सूरत में सामने आ गई है, जिसकी वजह से ज़िला इंतजामिया काफ़ी जो है वो मुतहर्रिक भी हो गई है और तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो मामला हैं अपने हाथों में उसने लेना भी शुरू कर लिए हैं। लेकिन अभी तक मामलात को हाथों में लेना शुरू कर दिया है। उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तैयब सैफ आप आगाह कर रहे थे। अभी रुक करेंगे झंग का। झंग में असातिज़ा को वैक्सीनेशन की पहली डोज के लिए आज तक की डेडलाइन। वैक्सीनेशन ना कराने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का फैसला। असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को इकदामात करने की हिदायत जारी कर दी गई है। खुसूसी डेस्क भी कायम कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, झंग में असातिज़ा को वैक्सीनेशन की पहली डोज के लिए आज तक की डेडलाइन दे दी गई है। वैक्सीनेशन ना कराने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का फैसला। असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को इकदामात करने की हिदायत। खुसूसी डेस्क भी कायम कर दिया गया है। वैक्सीनेशन ना कराने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का फैसला सामने आया है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस को मरास्ता जारी करने का भी फैसला किया गया है। टोबा टेक सिंह की मवेशी मंडी में जानवर पहुंचना शुरू हो गए। रंग बिरंगे मोटे ताज़े बकरे खरीदारों की तवज्जो का मुंतजिर हैं। इसी पर हम बात कर लेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह की मवेशी मंडी की बात करें, मवेशी मंडी में रौनकें बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। बकरे जो है रंग बिरंगे खूबसूरत जो है अब आना शुरू हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज अगर बात करें तो जानवर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गो कि अभी बड़े जानवर नहीं है, लेकिन छोटे ज़रूर बकरों की बड़ी तादाद यहाँ पे अब नज़र आ रही है, जिसमें सफ़ेद, काला, चीना, हर तरह के जो है बकरे नज़र आ रहे हैं। खूबसूरत से खूबसूरत हैं, और जो है उसकी खुराक भी अभी इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि जब लोग आएँ और इसको मोटा ताज़ा बकरे जो है देखें, ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद सकें। जो व्यापारी हैं वो भी खूब जो है इस पर मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि ज़बरदस्त अंदाज से बकरों को बनाया जा सके। और इस वक्त क्योंकि अपना लोग तो नहीं नज़र आ रहे, तैयारी ज़रूर की जा रही है, बकरों को नहलाया जा रहा है ताकि खूबसूरत हो सके। मेरे साथ कुछ व्यापारी मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं? बड़ी तैयारियां करवाई जा रही हैं, खुद भी तैयार हो रहे हैं, बकरे भी तैयार कर रहे हैं, मेहनत अच्छी खासी हो रही है। क्या रेट्स किस तरह से नजर आ रहे हैं सब? रेट की जो पहले नंबर बिस्मिल्लाहिर्रहमान, रेट की तो बात है, हर साल महंगाई के हिसाब से रेट बकरों का, जानवरों का बात है, रेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। हर चीज़ महंगी है, पट्ठा महंगा, दाना महंगा है, इसके हर शय जो अपनी कीमत के हिसाब से उसका रेट ज़्यादा होता है।
जानवर का मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ वज़न है मेरे पास जानवर, और मुख्तलिफ कीमतों के जानवर हैं। ये जानवर पूरे सीज़न के जो जानवर हम सामते हैं। अभी हमारे पास 120-25 बकरे हैं जो कुछ सेल कर दिए, कुछ हमारे पास पड़े हुए हैं। तो अभी गाहक आते हैं, लेते हैं, खरीदते भी हैं। कुछ किसी को रेट ज़्यादा भी लगता है, वो बहुत महंगा है, महंगाई है, इतना रेट लगाया हुआ है। हाँ जी, हेलो जी, बिल्कुल इस तरह की बात सुनी और यही तमाम सूरत हाल नज़र आ रही है। लोग जो है खरीद रहे हैं, खूबसूरत हैं, और कोई खूबसूरत बकरे इस वक्त ग्राहकों के और ख़रीदारों के मुंतज़िर हैं। शाहिद महमूद आप आगाह कर रहे थे। चिन्योट में ईद कुर्बान का चांद नजर आते ही मवेशी मंडी में व्यापारियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। पंजाब कैटल कंपनी मैनेजमेंट के इंतजाम ताहाल मुकम्मल ना हो सके, इसी पर मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर। हाँ जी बिल्कुल, मवेशी मंडी में जो व्यापारी हजरात आए हैं वो खासे परेशान है और उनका कहना है कि उनके जानवर जो है वो पानी की जो बूंद है उसको भी तरस गए हैं और कैटल मार्केट कंपनी मैनेजमेंट की जानिब से अभी तक कोई इंतजामात नहीं किए गए। और यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से 15 रोज़ कबल ईद उल अज़हा से 15 रोज़ कबल इन मवेशी मंडियों को फंक्शनल करने की हिदायत की गई थी, लेकिन आज कल जो है वो चांद भी नज़र आ गया और इसके बावजूद सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया और अभी तक जो कंपनी है उसकी जानिब से इंतजामात मुकम्मल नहीं किए जा रहे। व्यापारी हजरात खासे परेशान नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, कोई सहूलत है यहाँ पर, पानी मिल रहा है? कोई सहूलत नहीं भाईजान, 500 रुपया फी डंगर ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 रुपया ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਫੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਛੋਟਾ 100 रुपया ਲਿਆ, ਅਸੀਂ गरीब बंदे हैं, डंगर लाया भी ये पैसे इंतजामात नामुकम्मल हैं। आप बाबर मुनीर आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि सनतों के शहर में क्राइम ऑन टॉप, हर साल क्राइम में इजाफा। 6 साल के दौरान औसतन 20% इजाफा रिकॉर्ड। 2015 से रवां साल तक हर साल क्राइम में इजाफा हुआ। इसी पर बात करेंगे तय मकबूल से। तय बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद पुलिस को भी हर साल फंड्स इजाफा के साथ मिलता रहा। जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर जदीद वसाइल भी मिलते रहे। फ्रंट डेस्क का क्याम भी अमल में लाया गया, डॉल्फिन फोर्स का क्याम अमल में लाकर भी फैसलाबाद में फंक्शनल कर दी गई, मगर इसके बावजूद सालाना 20% जराइम में इजाफा फैसलाबाद में औसतन रिपोर्ट हुआ है। फैसलाबाद पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2015 में फैसलाबाद में मजमूई तौर पर तमाम जराइम के 29,864 मुकदमात का अंदराज अमल में लाया गया था। 2016 में 31,898, 2017 में 33,212, 2018 में 34,000 से जायद, जबकि 2019 में 35,690 मुकदमात दर्ज किए गए थे। 2020 में 43,320 मुकदमात का अंदराज अमल में लाया गया था, जबकि रवां साल अब तक दर्ज होने वाले मुकदमात की तादाद 23,636 हो चुकी है और रवां साल 6 माह 10 दिन के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उनकी तादाद गुज़िश्ता साल के 6 माह 10 दिन से ज़ायद हो चुकी है। पुलिस हुकाम का इस वाले से ये कहना था कि फैसलाबाद में 20% तक औसतन शरह में इजाफा सामने आया है। तय मकबूल, आप हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर का तबादला कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर को लाहौर सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर का तबादला कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर को लाहौर सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। उस्मान सिकंदर को लाहौर सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि उस्मान सिकंदर का शोरकोट से तबादला कर दिया गया है। उन्हें लाहौर सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई है। आगाह करें आपको कि असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर का तबादला कर दिया गया है। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बल्दियाती इदारे बहाल ना होने का मामला। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद है मलिक अशरफ। मलिक अशरफ, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में मेयर फैसलाबाद रजाक मलिक समेत दीगर बल्दियाती नुमाइंदों की दरखास्त पर समाअत हुई है और जस्टिस आयशा ए मलिक ने बल्दियाती इदारों के जो टेंडर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स की जानब से जारी करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की है और अदालत ने
पंजाब हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया है और रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बलदियाती इदारे बहाल किए, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने मुख्तसर जो अदालती हुक्म था उसके बाद फौरी टेंडर जारी करने शुरू कर दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिया कि ज़ाहिर लगता है इसमें पंजाब हुकूमत की बदनीति ज़ाहिर होती है कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का भी इंतजार नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक की अदालत में मेयर फैसलाबाद रज़ाक मलिक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत हुई। रज़ाक मलिक समेत दीगर बलदियाती नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। पंजाब दरखास्त गुजारों की जानब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बलदियाती इदारे बहाल किए, लेकिन इसके बावजूद जो अदालत ने चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। मलिक अशरफ, आप इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर के अहकामात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फैसलाबाद समेत दीगर बलदियाती इदारों के टेंडर्स नोटिस पर अमल दरामद रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। मलिक अशरफ बताएगा, तौसीह कर दी गई है? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक की अदालत में बलदियाती इदारे बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद और जो फैसलाबाद समेत दीगर बलदियाती इदारे हैं उनके टेंडर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की जानब से जारी किए जाने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की है। मेरे फैसलाबाद रज़ाक मलिक समेत दीगर बलदियाती नुमाइंदे पेश हुए हैं और जस्टिस आयशा मलिक ने चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर से जवाब तलब किया है और जो टेंडर्स के हवाले से पहले से हुक्म इम्तिनाही जारी किया गया है उसमें 16 जुलाई तक तौसीह कर दी है। जस्टिस आयशा मलिक ने इसमें रिमार्क दी हैं कि बाजार पंजाब हुकूमत की बदनीति लगती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बलदियाती इदारे बहाल किए हैं और मुख्तसर हुक्म के साथ ही इस पे पंजाब हुकूमत ने टेंडर्स जारी करने शुरू कर दिए। अदालत में आज मेयर फैसलाबाद अदालत ने फैसलाबाद समेत दीगर बलदियाती इदारों के टेंडर नोटिस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म में तौसीह कर दी है। मलिक अशरफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात जिला भर में 251 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 6 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। प्लान मुरतब कर लिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से फैसलाबाद में भी पोलिंग स्टेशन बनाए जाने की तैयारियाँ कर ली गई हैं। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर LA 34 और 42 के इंतखाबात में ज़िला भर में 251 कश्मीरी मुहाजिरीन अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए 6 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिसमें LA 42 कश्मीर वैली की नशिस्त के लिए 1 पोलिंग स्टेशन, LA 42 कश्मीर वैली की नशिस्त के लिए 92 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से LA 34 जम्मू की नशिस्त के लिए 5 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिसमें LA 34 जम्मू की नशिस्त के लिए 159 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से तमाम डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पोलिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो कश्मीरी मुहाजिरीन रह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से 6 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। प्लान मुरतब कर लिया गया है। अब्दुर्रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। के चिन्योट सैटेलाइट टाउन के मुतादिद इलाके सीवरेज मसाइल से दो चार। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा होने लगा। बच्चों, बड़ों और खवातीन को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात कर लेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योट शहर के पोश इलाके सैटेलाइट टाउन W ब्लॉक में और ये इलाका जो है वो सीवरेज के गंदे पानी की जद में आ चुका है। मेरे कैमरामैन अली ज़ेबा को दिखा भी सके तो ये W ब्लॉक का मेन बाजार है और देखा जाए तो यहाँ पर गटर जो है वो गंदे पानी से उबल रहे हैं और इलाका मकीन घरों में मैसूर होकर रह गए। कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपने घरों से बाहर निकलना भी उनके लिए मुहाल जान हो चुका है। बारहा दफ़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दरखास्तें जमा करवाने के बावजूद भी इलाके में सीवरेज मसाइल को हल नहीं किया जा रहा है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भजन बताइएगा कि इलाके भर का सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका, क्या कहते हैं? सर, हम तो इस वजह से बड़े परेशान हैं। हमें बारिश आए तो यहाँ पे इतना पानी, घरों के अंदर पानी जाना शुरू हो जाता है। डेंगू का मसला यहाँ बना पड़ा है और आधी सड़क सारी सड़क टूट फूट का शिकार हो गया। जब बाकी वो सारी जो वजह बनी है, सामने एक थड़ा बनना है जी, मोहल्ले वालों ने, कुछ लोगों ने आगे सड़क ऊंची कर दी है और नाजायज़ ऊंची की है, टफ टाइल लगा के ऊंची कर दी है, जिसकी वजह से सारा पानी इधर आ गया है। TMO को, AC को, कमिश्नर साहब तक एप्लीकेशन हमने दी है। उन्होंने आर्डर भी किया कि इसको तोड़ा जाए, इसको क्लियर किया जाए, लेकिन इसके ऊपर TMO CO साहब कोई अमल नहीं कर रहे, कोई अमल पैराकार नहीं हो रहे। तो हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि CO साहब से, DCO साहब से, कमिश्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से कि हमें मेहरबानी करके, हमारे बच्चे यहाँ बीमार हो रहे हैं, हमारा पूरा मोहल्ला परेशान है, हमारे सड़क का लेवल बराबर किया जाए
और जो है बाकी इसके पानी का ये गटर की निकासी का इसका कोई इंतजाम किया जाए। पानी के निज़ाम को बेहतर किया जाए। यहाँ पर गटर जो है वो गंदे पानी से उबल रहे हैं, इलाका मकीन सरापा एहतजाज है, छोटे छोटे बच्चों का गुजरना मुहाल है, जबकि यहाँ पर स्कूल होने के बावजूद और इसके अलावा सरकारी दफातर होने के बावजूद भी जो है वो इस इलाके में सीवरेज मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। म्यूनसिपल अफसरान की जानिब से वादे सीवरेज मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। अब्दुल कदीर, आप आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि टेक्निकल कॉलेज बराए ख़वातीन में केमिस्ट्री का पेपर जारी। बिजली बंद होने से तालिबात को मुश्किलात का सामना। कॉलेज में बिजली का कोई मुतबादिल इंतजाम भी मौजूद नहीं है। बात करेंगे शाहिदा घुमन से। शाहिदा, सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन में जो है वो इस वक्त तालबात पेपर इंटरमीडिएट के पेपर देने में मसरूफ़ है, लेकिन फेस्को की जन्म से लाइट बंद होने से बच्चियों को पेपर देने में खासी मुश्किलात का सामना है। तो वालिदैन भी परेशान है कि बच्चियों की जो मेहनत है वो ज़ाया होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ मौजूद है वालिदैन, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। आप बताइएगा, आपकी बच्ची पेपर देने आई है, किन मुश्किल का सामना? इधर पेपर देने आई हुई है। हमने बोर्ड ऑफिस वालों को भी कंप्लेन की है, इनके कॉलेज को भी कंप्लेन की है, इनके प्रिंसिपल को भी कंप्लेन की है। अब दोनों तरफ कमरे हैं, अंदर नज़र नहीं आ रहा, हाथ से ढूंढ के वो अपनी चेयर्स ढूंढ रहे हैं। 3 पॉइंट एक बच्चे की नज़र वीक है, वो कैसे पेपर अटैम्प्ट करेगा? 12 साल हो गए हैं, 1 नंबर कम होगा उसके 5 नंबर कटेंगे। 2 साल की मेहनत है, इसके ऊपर उसका मेडिकल का एडमिशन होना है और ये हमें बहाने लगाई जा रहे हैं। अच्छा, ये आपने हाथ में डिबियाँ पकड़ी हुई है, किस बात की? ये खुद हमने लाइट परचेज करके अंदर बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने बेचारा 3 घंटे या उनकी मेहनत जो है वो तो रो रहे हैं अंदर से। इनके खुद के बच्चे हों तो इनको पता चले। जी, बच्चियां रो रही हैं पेपर देते हुए क्योंकि उनको मुश्किल हो रही है पेपर देने में, लाइट बंद है। आप बताइएगा, हाथ में लाइट पकड़ी है, क्या चार्जिंग लाइट बच्चे को दी है? जी, अभी हाँ जी, अभी मैं अपना वहाँ पे देखा, अपना माहौल बहुत ख़राब था, अपना रोशनी बिल्कुल नहीं थी। फिर मैं बाजार गया, बाजार से लाइट खरीद के फिर मैं अपने मचाई अंदर, फिर थोड़ी सी रोशनी हुई है। अभी तक रोशनी का वहाँ पे प्रॉपर कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। जी, रोशनी का कोई भी प्रॉपर इंतजाम नहीं है। आप बताइएगा, जो है वो आपकी बच्चियां पेपर दे रही हैं, मुश्किल हो रही है, क्या है मुतालबा करेंगे? जी, हमारा मुतालबा है कि अंदर बराबर लाइट दी जाए उनको। अभी तक 1.5 घंटा हो गया है, अभी तक लाइट का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इनसे लाइट। आपके बच्चे का कौन से सब्जेक्ट का पेपर है? केमिस्ट्री का जी, सेकंड ईयर का है और फर्स्ट ईयर का। अगर 1 नंबर कटेगा तो 5 नंबर कटेंगे जी। तो अंदर लाइट का कोई इंतजाम नहीं है प्रॉपर। बोर्ड दफ्तर जी, वालिदैन परेशान है कि बोर्ड दफ्तर वालों को भी जो है वो कॉल की है, स्कूल इंतजामिया को भी कॉल की है, प्रिंसिपल को भी कॉल की है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। आप बताइएगा, आपकी बच्ची भी पेपर दे रही है अंदर, किन मुश्किल का सामना है? क्या बच्चियों को लाइट्स दे रहे हैं या कोई यूपीएस है? या मैं ना जी उत्थे देखी है तो वो रो रही सी। आ लाइट हुण मैं उत्थे लिया के दित्ती है, पता नहीं अगे पहुंची या नहीं पहुंची। बोर्ड वाले ने फोन किया, फिर ईदी वाले ने फोन किया, जिन्होंने हो, लेकिन कोई बंदा नहीं पहुंचा सिवाय थोड़े तो। अच्छा, तो लाइट आप देने गए अंदर, आप कोई इंतजाम नहीं? उत्थे बाहर जेडे इन्हां दे बंदे फिर रहे इंतजामिया ते उन्होंने दित्ती, वल्ला वालों पहुंची या नहीं पहुंची। अच्छा, इंतजामिया से बात नहीं की कि लाइट्स का कोई बंदोबस्त? वो कहते नहीं, साढ़े को कोई लाइट का इंतजाम नहीं। अपने उन्होंने अंदर यूपीएस चल रहा है, लेकिन बच्चियों के कोई इंतजाम नहीं। जी, खुद तो जो है वो इंतजामिया की जो है वो लाइट्स रोशन है, यूपीएस चलाकर बैठी हैं, लेकिन बच्चियों के लिए कोई भी प्रॉपर इंतजाम नहीं किया गया, ऐसा कहना है वालिदैन का। वालिदैन जो है वो परेशान है कि उनकी बच्चियों की जो 12 साल की मेहनत है वो ज़ाया हो रही है और यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं। इसका मुतबादिल इंतजाम करना चाहिए। आज केमिस्ट्री का पेपर दे रही हैं वो तालबात, जो कि अपने मेडिकल में भी जा सकती है, उसके आगे जो है वो उनका मेडिकल केमिस्ट्री का पेपर दिया जा रहा है, जबकि तालिबात के पास बिजली मौजूद नहीं है, मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया शाहिदा घुमन, आप हमें आगाह कर रही थी। दूसरी जानिब चिन्योट के डीएचक्यू अस्पताल में सिफारिशी कल्चर, मरीजों को अद्वियात या इंसुलिन चाहिए तो सिफारिश लेकर आए। इंसुलिन और अद्वियात ना मिलने पर मुस्तहिकीन परेशान, कोई सिफारिश नहीं तो मेडिसिन कैसे मिलेगी, मरीजों का शिकवा। तफसीलात क्या है जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, कहने को तो ये ज़िला चिन्योट का सबसे बड़ा अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, लेकिन यहाँ पर अद्वियात पहले तो दस्तयाब नहीं है, जो दस्तयाब हैं वो सिफारिश पे मिलती हैं। अक्सर जो जब फार्मेसी पे ये लोग दवाई लेने जाते हैं तो इनको कहा जाता है कि ये दस्तयाब नहीं है, ये बाहर से मिलेगी। और जो इंसुलिन यहाँ पर सिफारिश पे मिलती है, मुख्तलिफ जो इंजेक्शन हैं, अब अगर आपके पास सिफारिश है तो फिर आपको मिलेगी। हमारे साथ कुछ मरीज़ों के लवाकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दवाइयाँ मिल रही हैं आपको यहाँ से? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इस तरह है कि सरकारी अस्पताल है, गरीब आदमी के लिए तो दवाई है नहीं। अगर 2-4 रुपए वाली सस्ती दवाई देते भी तो बकाया पर्ची बड़ी सारी लिख के दे देते हैं कि बाहर से जाके लो। जी, इंसुलिन मिल रही है? नहीं, इंसुलिन नहीं मिल रही है। गरीब आदमी तो परेशान है। यानी कि ना पहले दौर में मिलता था। अब हमारी रिक्वेस्ट है पीटीआई से कि मेहरबानी करे हुकूमत जो है ना इन तरफ तो तवज्जो दे
और जो है ना ये इधर अस्पताल में मेहरबानी करके इंसुलिन लेके दे। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अद्वियात मिल रही हैं आपको अंदर से? जी, मुझे भी दवाई लेके दी थी, वो भी मैं बाहर से लेके आया हूँ, तो अंदर से तो कोई नहीं मिली। 2 दफ़ा दवाई मुझे कहा है उन्होंने, डॉक्टरों ने भी, लेकिन बाहर से दवाई मुझे लेके आनी पड़ी। जी बिल्कुल, हर दूसरे मरीज के लवाहिकीन का यही कहना है कि यहाँ पर अद्वियात नहीं मिल रही, लवाहिकीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो चीफ आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग अराजी मालिकान के शनाख्ती कार्ड्स के इंदराजात, तमाम अराजी मालिकान को शनाख्ती कार्ड्स नंबर रिकॉर्ड में दर्ज कराने की हिदायत। इंदराजात ना कराने वालों को फर्द मिल्कियत और दीगर रिकॉर्ड की फराहमी नहीं की जाएगी। इसी पर बात करेंगे उवैस खान से, जो उवैस आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा लैंड रिकॉर्ड की जानिब से तमाम अराजी मालकान के शनाख्ती कार्ड जो है रिकॉर्ड में इंदराज करवाने के हवाले से प्रोजेक्ट पर काम जारी है। गुज़श्ता साल से जारी इस प्रोजेक्ट के बावजूद जो है तकरीबन जो है वो 30% से ज़ायद ही अराजी मालकान की जो है वो शनाख्ती कार्ड का इंदराज मुमकिन हो पाया है, जिसके बायस जो है महकमा लैंड रिकॉर्ड के तमाम तर प्रोजेक्ट जो है ताहाल नामुकम्मल है। सवाल से महकमा लैंड रिकॉर्ड की जानिब से तमाम तर शनाख्ती कार्ड के इंदराजात के हवाले से जो है वो सख्त फैसला किया गया है। महकमा लैंड रिकॉर्ड की जानिब से जो है वो तमाम अराजी मालकान को हिदायत जारी की गई है कि अपने शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड जो है वो महकमा लैंड रिकॉर्ड को जल्द अज जल्द जो है फराहम करें, वरना इस दूसरी सूरत में जो है महकमा लैंड रिकॉर्ड की जानिब से फ़र्ज़ मलकियत समेत दीगर रिकॉर्ड की फराहमी का अमल जो है रोक दिया जाएगा। महकमा लैंड रिकॉर्ड के मुताबिक तमाम तर जो फ़र्द मलकियत और समेत जो दीगर जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ उन्हीं अराजी मालकान को फराहम किया जाएगा जिनके शनाख्ती कार्ड जो है महकमा लैंड रिकॉर्ड के पास रिकॉर्ड के अंदर इंदराज मुमकिन किया जाएगा। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर फयाज़ अहमद मोल की जानिब से लैंड रिकॉर्ड को और महकमा रेवेन्यू की हिदायत जारी की गई है। इस प्रोजेक्ट पर शनाख्ती कार्ड्स नंबर रिकॉर्ड में दर्ज कराने की हिदायत की गई है। उवैस खान आप आगाह कर रहे थे कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अंगूर जहां इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, वहीं उसकी काश्त भी अक्टूबर टेक्सिंग में बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसान कहते हैं कि 1 एकड़ से लाख रुपए हासिल किए जा सकते हैं, जिसका खर्चा भी इंतहाई कम है। इसी पर मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। अंगूर जहां इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, वहीं इसकी काश्त भी अक्टूबर टेक्सिंग में बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसान कहते हैं कि 1 एकड़ से लाखों रुपए हासिल किए जा सकते हैं, जिसका खर्चा भी इंतहाई कम है। सुबह 5 बजे काम ते आईदा जी, पेटी 200-300 तोड़ी दी है, 12 बजे ताई गड्डी ते लोड करके घर नूं चल जी। माशाअल्लाह बहुत फल है, बहुत बचत है इहदे विच। इस मौका पर किसानों का कहना था कि इस वक्त जिला भर में 10,000 एकड़ तक काश्त होना शुरू हो चुकी है, जो आने वाले बरसों में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो मैंने एबटाबाद से इसके सुल्तानिया सी, वाइट पर्लेट, किंग रूबी और ब्लैक नाथ के पौधे लगाए, तो मैं अल्लाह के फजल करम से 4 से 5 लाख आसानी से फी एकड़ के इसकी मैं पैदावार हासिल कर रहा हूँ। इसके फ़ायदे भी बड़े हैं और मेरा देखिए यहाँ अक्टूबर टेक्सिंग में अब तकरीबन 10,000 एकड़ पर यह अंगूर की फसल काश्त हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि 100 ग्राम अंगूरों में 191 मिलीग्राम पोटाशियम होता है, जिसका इस्तेमाल जिस्म के लिए मुतअद्दिद तरीकों से फायदेमंद साबित होता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करना, कोलेस्ट्रोल और दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। एक तहकीक के मुताबिक पोटाशियम पेट में गैस या फूलने के मसले से भी निजात भी मिलती है, यानी अंगूर पेट में गैस के मसले से निजात के लिए बहुत अहम मुफीद है। अभी आपको बताएं कि तांदेवाला शहर और गिरदनवाह में गुज़िश्ता रोज से बादलों के डेरे हैं। मौसम को एंजॉय करने शहरी फूड पॉइंट्स का रुख करने लगे हैं। तफसीलात जानेंगे गुलरेज़ इकबाल से। हाँ जी बिल्कुल, तांदेवाला शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रोज़ से जो है वो बादलों के डेरे हैं। हल्की बारिश से जो है वो मौसम खुशगवार हो गया हुआ है। यहाँ पर जो है वो ठंडी हवा चलने से दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी हुई है। शहरी जो है वो मौसम को इंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर जो है वो पहुँच रहे हैं। इसी हवाले से मैं भी एक फूड पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो शहरी हैं वो समोसे, पकौड़े और दीगर जो चटपटी अशिया हैं वो खाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ सरदार जी मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि मौसम जो है वो बड़ा सुहाना हुआ है, बारिश जो है वो भी हल्की हल्की जो है वो वक्फे से हो रही है, क्या कहेंगे? जी, आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बड़े दिनों के बाद आज बारिश हुई है, बहुत गर्मी के बाद आज माशाल्लाह बारिश हुई है, तो माशाल्लाह मौसम को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। समोसे पकौड़े खाने के लिए हम तशरीफ़ लाए हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, जो है वो बहुत मज़ा आ रहा है। इसी हवाले से और भी उनके साथ जो दोस्त हैं, आप ये बताइएगा, आप यहाँ पर आए हैं सरदार जी के साथ, इंजॉय कर रहे हैं मौसम
کو؟ यार गर्मी का जोर टूट गया है, इंजॉय करने बारिश बहुत बड़ी है कल, आज भी मौसम बड़ा ठंडा है और अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करने के लिए आए हैं। दही बल्ले समोसे खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है वो मौसम खुशगवार हो गया हुआ है, सुहाना मौसम है, उसको इंजॉय करने के लिए शहरी इस वक्त मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। गुलरेज इकबाल आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।